आज से लगभग एक डिकेड पहले इंडियन टेलीविजन पर एक शो आया था और इतना बड़ा फिनोमेन बनेगा। शो की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा हिस्सा था अंगूरी भाभी का कैरेक्टर, जिसे एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे निभा रही थी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी पॉपुलर हुई थी कि कुछ ही महीनों में हाउस होल्ड नेम बन गई थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अचानक 2016 में खबर आती है शिल्पा ने शो छोड़ दिया। मामला इतना बढ़ गया कि इंडस्ट्री एसोसिएशन तक इन्वॉल्व हो गई। न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट वेबसाइट और सोशल मीडिया पर हर जगह इसी कंट्रोवर्सी पर डिस्कशन चल रहा था। उसी वक्त लग रहा था कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल डिस्प्यूट है, लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरी स्टोरी को एक अलग डायरेक्शन दे दी। अब बात करते हैं 2017 में शिल्पा शिंदे ने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा दिया। क्लेम किया कि प्रोड्यूसर ने उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया और उनके साथ गलत कंडक्ट हुआ। नेचुरली इतने सीरियस एलिगेशन ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। पब्लिक ओपिनियन काफी हद तक शिल्पा के साथ थी और बहुत लोगों ने उनके एक विक्टिम के रूप में देखा जो कि पावरफुल लोगों के खिलाफ खड़ी हुई थी। लेकिन जून 2026 में एक ऐसा ट्विस्ट सामने आया शायद किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उन्होंने कहा है कि वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट डिस्प्यूट में फंसी हुई थी और उन्हें लगा कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। नियरली एक डिकेड बाद ये कन्फेशन तुरंत नेशनल हेडलाइन बन गया। कैन यू इमेजिन, एक प्रोड्यूसर की पूरी रेपुटेशन, पूरी जिंदगी, पूरी फैमिली बर्बाद करने वाली एक एलिगेशन सरासर झूठ निकली। क्या शिल्पा शिंदे इसका फिजिकल इंपैक्ट समझ भी रही हैं? क्या उन्हें समझ भी आ रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया? प्रोड्यूसर मेंटली टॉर्चर हुआ। अगर हम उसे एक सेकंड के लिए साइड भी रख दे तो एक बड़े पर्सपेक्टिव के तौर पर देखें तो क्या दिखता है? हमें दिखता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहां पर इस तरह के आरोप काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, ना जाने कितने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने गलत फेवर लिए होंगे और उन्हें विक्टिम का क्या हुआ। और यही से बात पहुंचती है असित कुमार मोदी कंट्रोवर्सी तक। आप सबको पता होगा कि असित मोदी के ऊपर भी एलिगेशन के बारे में, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल जो एक सीरियल में रोशन भाभी का रोल निभाती थी, उन्होंने बताया कि असित मोदी ने सिंगापुर शूट में उन्हें विस्की पीने के लिए बुलाया और एक कॉफी शॉप में डायरेक्टली उन्हें कहा कि तुम्हारे होठ सेक्सी हैं, पकड़ के किस करने का मन करता है। और ये एक ऐसी वुमन थी जो वहां उस सेट पर 15 साल से काम कर रही थी और जिनको प्रोड्यूसर पर्सनली जानता था। ऐसे ना जाने कितने विक्टिम्स हैं जिन्हें ये सब झेलना पड़ता है। और अगर वो चुप रहती, क्योंकि आज आवाज उठाने का मतलब होता है इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्टेड होना, फ्यूचर प्रोजेक्ट चले जाना। क्या शिल्पा शिंदे ने ये करने से पहले सोचा कि उन विक्टिम्स की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा, जो लिटरली आधी जंग हार हुई महसूस करेंगी? उन्हें लगा कि अब हमारी बात पर भला यकीन कौन करेगा। अगर हमने हिम्मत दिखाकर ये सब कुछ पब्लिकली एक्सपोज कर भी दिया तो एक इंडस्ट्री से पंगा लो, बड़े बड़े लोगों से पंगा लो, और फिर कोई एक ऐसी लेडी आकर विक्टिम की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। और सिर्फ इनकी साइकोलॉजी नहीं, ऑडियंस की साइकोलॉजी भी समझो। उन्हें क्या लगेगा? क्या उन्हें अब यकीन होगा कि एक्ट्रेस पर? खैर, कंफ्यूजन के बाद ब्लैकलिस्ट भी उतना ही बड़ा। इंडस्ट्री के कई लोगों ने कहा है कि विक्टिम प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की इंसिडेंट जेन्युइन विक्टिम के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब बना देती है, क्योंकि फिर लोग हर नए एलिगेशन को सख्ती नजर से देखने लगते हैं। हाँ, अगर कोई एक्ट्रेस किसी पावरफुल प्रोड्यूसर के खिलाफ आवाज उठाती तो लोग एविडेंस मांगेंगे। एविडेंस मांगना भी गलत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग एविडेंस देखने से पहले ही कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। जब पहला रिएक्शन ये बन जाता है कि पिछली बार भी तो झूठी बोला था। यही वो डैमेज है जो फॉल्स एलिगेशन करते हैं। ये सिर्फ एक केस को इफेक्ट नहीं करते, ये हर उस केस को इफेक्ट करते हैं जो फ्यूचर में सामने आने वाला है। और सबसे दुखद बात यह है कि इसका नुकसान अक्सर उन लोगों को उठाना पड़ता है जिन्होंने कुछ कभी गलत ही नहीं किया ही होगा, चाहे वो गलत तरीके से एक्यूज किया गया इंसान हो या फिर जेन्युइन विक्टिम हो जो सालों की हिम्मत जोड़कर फाइनली सामने आया है। इसलिए हर एलिगेशन को ब्लाइंडली बिलीव करना भी गलत है और हर एलिगेशन को ऑटोमेटिकली फेक मान लेना भी गलत है। एक तरफ इनोसेंट लोग बर्बाद हो सकते हैं, दूसरी तरफ जेन्युइन विक्टिम को जस्टिस कभी नहीं मिल पाता। और शायद इसलिए ड्यू प्रोसेस एविडेंस और फेयर इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सोशल मीडिया का काम जज बनना नहीं, सोशल मीडिया का काम सवाल पूछना है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और कोर्ट का काम फैक्ट एस्टेब्लिश करना है। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी कुछ सालों बाद आकर ही एडमिट करती है कि एलिगेशन झूठा था, तो नेचुरली कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। क्या किसी ने उस प्रोड्यूसर के बारे में सोचा होगा? क्या किसी ने सोचा होगा कि पिछले 10 सालों में उस प्रोड्यूसर और उसकी फैमिली पर क्या बीती होगी? क्या किसी ने सोचा होगा कि उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स ने हेडलाइन पढ़कर क्या महसूस किया होगा? शिल्पा शिंदे को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने एक लेडी होकर न जाने कितनी लेडीज की हिम्मत तोड़ दी है। मैं तो बस यही होप करूंगा कि इंडियन ऑडियंस जज बनना बंद करे और वेट करना सीखे। क्या पता जिसे हम अब तक विक्टिम समझ रहे हो असल में वो कल्प्रिट निकले। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरी लास्ट वीडियो को 50,000 व्यूज तक ले जाएं। उस वीडियो में मैंने आपके सामने कैसे केस सामने ला कर रखा है जिसमें अपनी माँ बहन सुरक्षित नहीं, बल्कि प्लीज इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखें।